ये बात है आज से 2 साल पुरानी, जब मैंने पहली बार पैसा कमाना चालू किया था अपनी लाइफ में। मेरे पास पैसे आ रहे थे और लगभग 6 महीने बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे क्यों ना और पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि इतना में मेरा काम नहीं चलने वाला। मेरे अंदर वो प्यास मची। स्टार्टिंग में तो मैं सोचने लग गया कि नहीं, पैसे तो मैंने कमाना चालू कर दिया है, पैसा इज इनफ, मेरे पास जितना आ रहा है उतना ठीक है। बाद में मुझे अकल आई कि मुझे और पैसा कमाना चाहिए, मेरे पास और रास्ते हैं जाने के लिए आगे, और मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं और पैसे कमाता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऐड देखा, वहाँ पे वो बता रहे थे कि ये कॉपी राइटिंग का जॉब है, यहाँ पे आकर के तुम्हें डेली कुछ चीज़ें लिखनी है या फिर तुम्हें डेटा एंट्री करना है। ये करने पे तुम्हें पैसे मिलेंगे, सैलरीज मिलेंगी 10-15 हज़ार रुपये, ऐसे वैसे। वो लगा मेरे से चल रहा है, मैं इसको भी कर लेता हूँ, पैसे अच्छे खासे हो जाएंगे, मैं और पैसे कमाऊंगा, बाद में और प्रोग्रेस कर लूंगा। ये बढ़िया बात है। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने उस चीज़ में पैसे लगाए। 500 रुपये लगभग लगे थे मेरे एंट्री के, ठीक है। उसके बाद 1000 रुपये और भी इधर उधर की चीज़ों में लग गए थे। मैंने आराम से उस पैसे को दे दिया। जब मैंने वो पैसे दिए तो मेरे को ये लग रहा था कि कहीं मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, लेकिन मैं इस चीज़ से अंदर ही अंदर वाकिफ था कि स्कैम होने वाला है। मेरे अंदर इतनी सेंस हो चुकी थी उस समय तक। भले ही मैं उतना ज़्यादा एज में मेच्योर नहीं था, मेंटली मेच्योर नहीं था, क्योंकि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन पैसा बचाना है, फिर पैसे को मैनेज कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। एंड कहीं ना कहीं इस वाले इंसिडेंट ने मुझे वो सिखाया था। अब मैंने जब उन्हें पैसे दे दिए, तब मेरे मन में आया कि यार, अगर ऐसा है, अगर पैसा कमाना इतना ईजी है जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं, तो मैं जब इतना मेहनत करके ये वाले पैसे कमा रहा हूँ, तो मुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यही करता हूँ ना दिन भर। अगर इससे इतने आसानी से पैसे बन रहे हैं, फिर भी मैंने उन्हें पैसे दे दिए, एंड गेस व्हाट, मेरे साथ स्कैम हुआ। मेरे वो पैसे 1500 रुपये वो डूब गए। वो आज तक मेरे पास वापस नहीं आए, ना भी कभी आने वाले हैं। लेकिन हाँ, उससे मेरे को एक सीख मिली कि एक्चुअली में पैसे उतने आसान नहीं होते कमाने के लिए, एंड तुम कमा भी लोगे। जैसे मैंने बताया, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसे के साथ मैच्योरिटी लाना इंपॉर्टेंट होता है। एंड पता है, आजकल के टीनेजर्स जो कि नए नए अभी टीनेजर्स में आए हैं, जो कि अभी नया नया पैसा कमाना चालू कर रहे हैं, मैंने अपने एजेस के बच्चे को भी देखा है कि यार वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैं पैसे कमाऊं, है ना। वो ये मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, एमएलएम के धंधे में शामिल हो रहे हैं, फॉरएवर की कंपनियों को बेच रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रखे हैं ना भाई, वो लोग अपने घर में फॉरएवर की प्रोडक्ट्स को रखते हैं कि हाँ भाई, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ भाई। मतलब तुम खुद समझो कि वो क्या कर रहे हैं। लोग फ्लेक्स करते हैं, भले वो पैसे अपने डुबा देते हैं इन सब चीज़ों में जाकर के। मैंने ऐसे कोचिंग में बच्चे को देखे हैं जो कि वो बैठ करके वहाँ पे अपने इंटरफेस को दिखाते रहते हैं कि हाँ भाई, मैंने इतना पैसा कमाया। एक्चुअली में उन्होंने कमाया कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज वो अपने लॉस को नहीं दिखा सकते हैं। वो इन चीज़ों में अब पागल हो गया है। उन्हें लगता है कि अब मैं पैसे डालूंगा, मैं रिकवर करूंगा, रिकवर करने के चक्कर में और डूब जाते हैं उसमें। गैम्बलिंग ही है क्या, आ जा मेरे सर्कल में, आ जा, ऐसे करने से पैसे आ जाते तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं। एंड सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी तक सीखी है पैसों के मामले में, एंड ये है ना, कि अगर तुम्हें पैसे कमाने के लिए कोई बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि तुम इससे बिल्कुल गॉड लेवल के पैसे कमा सकते हो, तो उसमें बस दो चीजें हो सकती है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता इस पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहला, वो चीज है जहां पे तुम्हारा कटने वाला है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, तुम्हारे पैसे हमेशा के लिए जा सकते हैं जो पैसे तुम्हें लगा रहे हो, जैसे मेरे साथ हुआ। या फिर वो ऐसा रास्ता है, जैसे क्रिप्टो वगैरह, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग पैसे कमा चुके हैं, तुम्हारे पास वो हजारों साल बाद पता चल रहा है तुम्हें, एंड अब तुम्हें लग रहा है कि मैं भी आज से पैसे कमाऊं, एंड वहां पे भी चांस होते हैं कि तुम्हारे पैसे डूब जाए, एंड डूब ही जाते हैं। अच्छा, आज के समय में क्रिप्टो बहुत ज्यादा फेमस चीज हो गई है, लेकिन जब ये फेमस चीज नहीं हुआ करती थी, उस समय लोगों ने जब इसमें इन्वेस्ट किया, तो आज उन्हें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर तुम आज सोचोगे कि हाँ, क्रिप्टो पे तो पैसे मिलते हैं भाई, मैं भी जाके इन्वेस्ट करता हूँ, तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि तुम एक लॉस में चले जाओ। एंड ट्रस्ट मी ब्रदर, तुम्हें ये कोई भी नहीं बताने वाला, तुम्हें ये एमएलएम कंपनी के एड्स करने वाले लोग भी नहीं बताने वाले, ये ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, जितने भी एप्स वगैरह हैं, कोई भी इंसान तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि इससे तुम्हारा लॉस होने वाला है। लोगों ने तो, अब सरकार ने तो ये चीज बना दी है कि ये सारी जो कंपनियां हैं, इसमें तो भाई एक्चुअली में हम एक स्किल प्रमोट कर रहे हैं। ये एक्चुअली में बेटिंग नहीं है, ये 1x बेट नहीं है जहाँ पे तुम बेट करके पैसे अपने गवा रहे हो। एक्चुअली में एक स्किल वाला गेम है जहाँ पे तुम्हें प्रिडिक्शन करनी होती है टीम स्ट्रैटेजी लगा करके। ब्रो, व्हाट टीम स्ट्रैटेजी? अगर तुम अपने पैसे ही गवा रहे हो उस चीज में, तो तुम कहाँ से इसे टीम स्ट्रैटेजी कह पा रहे हो? मुझे ये बताओ। तुम इंडिया में बैठ के कितने करोड़ों लोग क्रिकेट देखते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम उतने सारे लोगों से बढ़िया स्ट्रैटेजी बना सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जो इसमें से 100 करोड़ में से एक इंसान जीतता होगा वो गाड़ी को, एसयूवी को, क्या उसके पास सबसे अच्छे क्रिकेट के स्ट्रैटेजीज वाली चीज होती होगी? अगर ऐसा है तो कमेंट्री करने के लिए उस इंसान को बैठा दे बीसीसीआई। अगर ऐसा है तो टीम में सारी बातों को फिक्स करने के लिए, वहां पे सारी चीजों को मैनेज करने के लिए उस इंसान को भेज देना चाहिए, क्योंकि उसके पास इतना अच्छा दिमाग है कि पूरे इंडिया में उसने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली अपनी टीम के लिए कि वो उस चीज को जीत गया। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने अपनी एक वीडियो में अपने एक दोस्त का इंसिडेंट भी कवर किया था कि कैसे उसने अपने पैसे गंवाए गैम्बलिंग में, ठीक है। एंड वो गैम्बलिंग नहीं था, वैसे वो ये ड्रीम इलेवन वगैरह में ही पैसे लगा रहा था। उसमें भी उसने अपने पैसे खोए, घर में वो गालियाँ सुनता था, ठीक है।
तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलो। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हाँ, एक सर्टेन एज तक तुम सिर्फ़ सोचो कि तुम क्या चीज़ को कौन से नॉलेज को ग्रैस्प कर सकते हो। अगर हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैंने थोड़ा अर्ली एज में पैसा कमाना चालू किया था, लेकिन वो अचानक से नहीं हो गया, ऐसे अचानक से नहीं आने लग गए। मैं घर-घर जाकर के ट्यूशन पढ़ाया करता था, तब मेरे पास पैसे आए थे एंड वो बहुत लोग करते हैं। फिर मैंने उसी वाले बिज़नेस को थोड़ा एक्सपैंड करने का सोचा, तो मेरे पास और पैसे आए। तो ये काम इतना आसान नहीं होता, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। कोई भी अगर टीनेजर मेरी वीडियो को देख रहा है या फिर बड़े लोग भी 25-30 साल के जो मम्माज़ बॉय होते हैं, वो भी ऐसे चीज़ में पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं, "मैं मुझे एक ऐसी ऐप बताऊँ, जिसमें कि मैं 1 घंटे के ₹10 कमा पाऊँ।" शिट ब्रो! मैं चाहता हूँ कि वैसे लोग तो मेरी वीडियो ना ही देखें कम से कम। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।